पीर को दौलत का इमरजेंसी वजीफा यानी कि 2 मिनट में ये अमल सुन लो, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। आप कहेंगे काश मैंने ये वजीफा पिछली पीर को क्यों ना पढ़ा। सिर्फ 2 मिनट में देखें, मैंने पिछली पीर को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम मैंने तकरीबन 300-350 बंदों पर यह अमल आजमाया था। जिसको भी दिया उसने झोलियां भर भर कर दुआएं दी। मेरे दोस्तों, ये कोई मामूली वजीफ़ा नहीं है, ये या वहाबू या रब्बना या मुस्तफ़ा का ऐसा वजीफ़ा है जो पूरी दुनिया में तुम्हें पीर के दिन कहीं भी नहीं मिलेगा। अगर आप वजीफ़े पढ़ पढ़ के थक गए हैं, सारी दुनिया ने आपको अगर तन्हे तन्हा छोड़ दिया है, घर में फाके हैं, गुर्बत है, गरीबी है, लाचारी है या कोई भी बीमारी है, ऐ मेरे गरीब, तुझे तेरी गुर्बत और गरीबी का वास्ता सिर्फ 3 बार पढ़ देंगे। मैं जल्दी से वजीफा बताऊंगा और फिर चला जाऊंगा। आपने पीर को मंडे को दुनिया में कहीं भी है, पाकिस्तान में है, इंडिया में है, बांग्लादेश में है, कहीं भी है, इस वीडियो को जैसे ही ये वीडियो आए सिर्फ 3 बार ये 3 खुफिया अल्फाज के साथ एक जुमला आपने पढ़ना है। देखें, आपने या वहाबू या रब्बना या मुस्तफ़ा को तो अपनी ज़िंदगी में पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज गौसे पाक की वो तस्बीह, पीर के दिन, मंडे के दिन का वो राज दूंगा। देखें, ये अमल किसी दिन और असर नहीं करेगा, ये पीर को ही आपकी हर मुश्किल, हर परेशानी को दूर कर देगा। अगर आप में से कोई शख्स कहे कि मुझ पर जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, मुझे शोहर मारता है, पीटता है, कोई भी मसले हैं, सिर्फ 2 मिनट का मेरा चैलेंज है। 2 मिनट में जालिम शोहर कदमों में होगा, जालिम सास कदमों में होगी, 2 मिनट में रूठा हुआ महबूब कदमों में, 2 मिनट में कर्जे दूर, 2 मिनट में हर तरह की मुश्किल परेशानी का खात्मा। अब आपको मैं वो राज दूंगा जो आज से पहले ना आपने सुना होगा ना पढ़ा होगा। आपने पीर के दिन पहले नंबर पर देखें, मैं अब अमल शुरू करना मेरा शुरू हो चुका है। अब आपने एक जुमला भी यहाँ से वहाँ नहीं करना। अब एक जुमला भी यहाँ से वहाँ कर दिया तो देखें, पीर हफ्ते के दिन यानी कि हफ्ते में एक दिन आता है पीर का दिन, और अगर पीर को तुमने गफलत में, लापरवाही में ये वीडियो को इग्नोर कर दिया तो पूरा हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर अगले हफ्ते पढ़ सकोगे ये अमल। तो खुदारा पहले इस अमल को समझ लें, ये लाखों लोगों पर आजमाया गया है। पिछली पीर देखें, मैंने जब 3 साल पहले गौसे पाक का ये वजीफ़ा पीर के दिन यानी फ़कीर के दिन मैंने 3 बार पढ़ा था, यकीन करें मेरे वारे न्यारे हो गए। उस दिन से लेके अब तक कोई ऐसी पीर नहीं गुजरी कि मैंने इस अमल को ना पढ़ा हो। मैं इस अमल का दीवाना हो चुका हूं, मुझे इस अमल के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। अब आपने फौरी तौर पर अमल का पहले नंबर वाला मोजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है, या वहाबू का पहला 2 मिनट में दौलत के ढेर लगाने वाला वजीफ़ा, पहला वजीफ़ा गैब से ख़जानों को लूटने वाले पीर के दिन के इस अमल का सामने आपको या वहाबू का दिख रहा है। देखें, आपने अपनी मुश्किलों में, परेशानियों में पीर को, मंगल को, बुध को, जुमेरात को, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, बड़े दिन में बड़े वजीफ़े पढ़े होंगे, लेकिन पीर के दिन, मंडे के दिन देखें, ये अमल आप मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, हफ्ता, इतवार को पढ़ेंगे, काम नहीं करेगा। सिर्फ पीर के दिन ही 3 बार पढ़ना है, और 3 बार पढ़ते ही रब्बे काबा की कसम सिर्फ 2 मिनट में फिर जो तमाशा होगा, फिर जो मौजज़ा होगा, सारी दुनिया देखेगी। आज तुम्हारी गुर्बत और गरीबी का आखिरी पीर होगा। आज के बाद ये गरीबी का दब्बा तुम्हारी ज़िंदगी में ना रहेगा। अब आपने सबसे पहले नंबर पर क्या काम करना है, दुरूद शरीफ पढ़ना है। 1 मरतबा नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और पीर का ये मौजज़ाती अमल पहले वजीफ़े से यानी या वहाबू के इस वजीफ़े से शुरू करना है। देखें, 4-5 वजीफ़े हैं इस अमल में, सिर्फ 20 से 30 सेकंड का वक्त लगेगा और ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी मुश्किल का इमरजेंसी तौर पर खात्मा हो जाएगा। पीर वाले दिन अपने घर में, अपनी दुकान में, अपने दफ्तर में, जहां दिल करे पढ़ लेना।
दिन की पाबंदी है मेरे गरीबों, सिर्फ पीर के दिन की पाबंदी है कि पीर के दिन पढ़ना है। अब अपने घर में पढ़े, दुकान में पढ़े, दफ्तर में पढ़े, कहीं भी पढ़े, जगह की कोई पाबंदी नहीं है, वक़्त की भी कोई पाबंदी नहीं। किसी वक़्त की नमाज के बाद पढ़ें या पांचों वक़्त की नमाज के बाद पीर को पढ़ें, या सिर्फ किसी भी वक़्त तन्हाई में सिर्फ पूरे पीर की दिन रात सुबह शाम में एक बार भी पढ़ लें। वादा है मेरा, चैलेंज है मेरा, सिर्फ 2 मिनट में तकदीर बदल जाएगी। 2 मिनट में इंशाअल्लाह कर्जे दूर, 2 मिनट में बीमारी दूर, 2 मिनट में जालिम का जुल्म खत्म। यहां तक के देखें इस अमल की खास बात क्या है, ये 2 मिनट में आपके ऊपर से गंदी बद नज़र को भी ख़त्म करता है। बद नज़र आजकल लोगों को खा गई है, जादू को ख़त्म करता है, कारोबारी घरों पर की हुई बंदिशों को ख़त्म करता है। तीनों चीज़ें आजकल लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर गई हैं, वो भी ख़त्म करता है। आप पर से जुल्म, ज़्यादती, बीमारी, गरीबी, लाचारी, कर्ज़े और मुश्किलें, परेशानियां, बेऔलादियां और रिश्तों की बंदिश तो ख़त्म करेगा ही करेगा, साथ ही साथ बद नज़र, अमल, बंदिश, जादू को ख़त्म कर देगा हमेशा हमेशा के लिए। जिसने आपकी ज़िंदगी को तबाह कर दिया है, ऐसा अमल तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में चले जाओ, लेकिन ऐसा वजीफा तुम्हें अपनी जिंदगी में ना मिलेगा। अब आपने पीर के दिन, मंडे के दिन तन्हाई में बैठकर सबसे पहले जैसे ही आपने एक मर्तबा नबी करीम रऊफुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ लिया। देखें, दुरूद इब्राहिमी याद है तो वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद है वो पढ़ लें, सल्लल्लाहु अला मोहम्मद याद है वो पढ़ लें। देखें, कोई भी बेहतर लगे, कोई भी याद लगे, एक बार पढ़ें। अब आपने फौरी तौर पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़कर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर गैब से ख़जानों को लूटने वाले इस अमल का पहला मौजज़ाती वजीफ़ा या वहाबू का आपके सामने दिख रहा है। या वहाबू बच्चे बच्चे ने अपनी ज़िंदगी में पढ़ा हुआ होगा, लेकिन आज रब्बे काबा की कसम या वहाबू का, यानी कि या वहाबू का ऐसा वजीफ़ा आज आपको, ऐसा राज, ऐसी तस्बीह बताऊंगा, सिर्फ 2 मिनट में तकदीर बदल जाएगी। लेकिन आपने सिर्फ या वहाबू को नहीं पढ़ना, आपने फिर या रब्बना को भी वहीं बैठे बैठे पढ़ना है, या मुस्तफ़ा को भी पढ़ना है, और जो कुछ मैं बताऊंगा सब कुछ पढ़ना है आधी मिनट में। देखें, मैंने हमेशा आधी मिनट के अंदर अंदर पढ़ने वाले वजीफे आपके लिए पेश किए हैं, यानी कि ऐसा वजीफा, ऐसा अमल लेकर आया हूं, चाहे जितने भी वजीफे हों, आधी मिनट में आप लोग बड़े आराम से पढ़ लें, आधी 1 मिनट में, और आपका वक्त भी बचे, पढ़ने में भी आसान हो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और क्या चाहिए, हर मुश्किल, हर परेशानी फ़ौरन हल हो जाए। यानी कि मेरी एक आदत है, मैं वो वजीफ़े लेकर आता हूँ जो हमेशा मैंने पहले बेशुमार बंदों बंदियों पर आजमाए हों, खुद पढ़े हों। ये नहीं कि बस जल्दी से अपनी तरफ से वीडियो बनाई, 3 बार ये पढ़ ले, 2 बार वो पढ़ ले, ना मेरे गरीब ना। हमेशा मैंने आपको अल्लाह की रज़ा के लिए सच्चे वजीफ़े बताए हैं, और आज का वजीफ़ा, इस जैसा वजीफ़ा तुम्हें अपनी ज़िंदगी में ना मिलेगा। अब आपने पहले ही नंबर पर देखें, एक आधी मिनट तो लग जाएगी पढ़ने में, लेकिन जिंदगी कैसे संवरेगी। लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐ गरीब, तूने ऐसा क्या पढ़ लिया कि एकदम से तेरे हालात बदल गए, एकदम से तेरी गुर्बत, गरीबी, लाचारी का इमरजेंसी खात्मा हो गया। रब्बे काबा की कसम, लोग रोक रोक कर पूछेंगे। यही समल की ताकत है। अब आपने सबसे पहले नंबर पर अल्लाह पाक का सिफाती नाम, अल्लाह पाक का बड़ा ही प्यारा नाम है या वहाबू, जो आपने गुर्बत में, गरीबी में, फकीरी में, लाचारी में हजारों बार पढ़ा होगा। लोगों ने आपसे कहा होगा तो या वहाबू पढ़ ले, तू ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, तेरे काम बन जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप तस्बीह पकड़ के पढ़ना शुरू हो गए होंगे, लेकिन आपके हालात नहीं बदले होंगे। मेरे दोस्तों, वजह क्या है? क्योंकि आज तक आपको सच्चे वजीफे, सच्चे राज नहीं बताए गए। लोगों ने सिर्फ अपने व्यूज के हासिल करने के चक्कर में आपको यहां वहां के अमल बता दिए अपनी तरफ से, लेकिन सीने के राज ना थे उनके पास कि वो बताते। मेरे दोस्तों, आज अपनी जिंदगी कलेजे का राज, पीर को मेरी वीडियो आपके सामने जैसे ही आए, आप दुनिया में कहीं भी हैं, आप किसी भी मुश्किल में हैं, आप चाहते हैं, देखें पिछली पीर को मैंने कुछ लोगों के मौजज़ात देखकर मेरी अक्ल हैरान रह गई, कुछ लोगों के मामलात देखकर मेरे होश उड़ गए। एक भाई ने पीर वाले दिन दोपहर को 2 बजे मेरा वजीफ़ा पढ़ा। यकीन करें, वो कर्ज़ों में था, बीमारी में था, 80,000 का कर्जा, और मेरा अमल पढ़ते ही उसका रिश्तेदार 2.25 लाख रुपए नकद देकर गया।
एक बहन थी जिस पर तकरीबन 20-22 सालों से जुल्म हो रहा था। उसके शोहर ने माफ़िया मांगी है। जालिम शोहर मारता पीटता हुआ पीर का अमल पढ़ते ही मेरी बहन ने 2 मिनट में शोहर को काबू में कर लिया। ऐसी जितने भी जिस देखें, कुछ लोग होते हैं किसी का 1-2 मसले होते हैं और कुछ के हज़ारों मसले होते हैं, सैकड़ों मसले होते हैं, वो भी इस अमल से एक ही झटके में दूर हो जाते हैं। ये अमल अपने पढ़ने वालों को कभी मायूस नहीं करता। अब आपने सबसे पहले नंबर पर या वहाबू को सिर्फ 3 बार पढ़ना है। अब आपने पहले या वहाजू आ वहाबू की तरतीब तरीके को समझना है, एक एक जुमला समझना है। देखें, या वहाबू को आपने ऐसे जुमले के साथ पढ़ना है कि आपकी फौरी झोलियां भर जाएंगी, अलमारियां भर जाएंगी। लेकिन पीर के दिन तन्हाई में बैठकर किसी वक्त किसी जगह बैठ जाएं, लेकिन तन्हाई में अल्लाह की पाक ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए, जैसे ही एक बार आपने नबी करीम रऊफुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर दुरूद शरीफ पढ़ लिया। अब आपने वहीं बैठे बैठे दुरूद शरीफ कोई सा भी पढ़ लें। देखें, दुरूद इब्राहिमी सबसे बेहतर है। अगर आपको वो याद है आप वो पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अला मोहम्मद भी पढ़ सकते हैं। आप कोई भी बेहतर लगे, कोई भी याद लगे, कोई भी पढ़ना चाहें वो दुरूद शरीफ पढ़ें। और फौरी तौर पर दुरूद शरीफ पढ़कर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने अमल का पहला मौजज़ाती वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। मेरे दोस्तों, आपने पहले नंबर वाला वजीफ़ा या वहाबू का अमल में शामिल करना है। एक बार दुरूद शरीफ औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यानी कि आपने ताउस तस्मिया भी लाजमी पढ़नी है। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो अमल की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। और यही दुरूद शरीफ आखिर में पढ़ें। और दरमियान में 3-4 चीज़ें जो बताऊंगा आपने खामोशी से पीर के दिन तन्हाई में बैठकर पढ़नी है। और इंशाअल्लाह वादा है मेरा, सारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दुआएं दोगे। अब आपने एक बार दुरूद शरीफ जैसे ही पढ़ लिया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर पीर के गैब से ख़जानों को लूटने वाले इस अमल का पहला वजीफ़ा या वहाबू का, आज या वहाबू का वो राज पहली बार आपके सामने पेश किया जाएगा, जिसे पढ़ते ही इंशाअल्लाह सिर्फ 3 बार रब्बे काबा की कसम ऐसा तमाशा होगा। सिर्फ या वहाबू नहीं, फिर वहीं बैठे बैठे या रब्बना, फिर या मुस्तफ़ा। और जो चीज़ें बताऊंगा ये बच्चों वाला आसान सा अमल 4, 3, 4, 5 जो छोटे छोटे वजीफ़े बताऊंगा एक ही जगह पर बैठकर बताए भी तरतीब तरीके से पढ़ लिए तो इंशाअल्लाह सारी ज़िंदगी दुआएं दोगे, सारी ज़िंदगी एक शिकवा करोगे कि काश मैंने ये वजीफ़ा पहले पढ़ा होता तो मैं यूं ही दर दर की ठोकरें ना खाता, मैं यूं ही लोगों के आगे हाथ ना फैलाता। मेरे गरीब दोस्तों, पहले नंबर पर या वहाबू को कैसे पढ़ेंगे? या वहाबू मेरी झोली भर दे। देखें, आप या वहाबू को वैसे भी पढ़ें तो कमालात फ़ायदे दिखते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ना, हम या वहाबू पढ़ते हैं, ना झोलियाँ भरी, ना ख़जाने मिले, ना कुछ मिला, कुछ भी हासिल ना हुआ। क्यों? क्योंकि या वहाबू की वो तस्बीह वो तरतीब आपने आज तक ना पढ़ी। और फिर जब ये सारा अमल पढ़ लेंगे तो गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी, लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देकर जाएंगे, या वहाबू मेरी झोली भर दे, या वहाबू मेरी झोली भर दे, या वहाबू मेरी झोली भर दे। आपने सिर्फ और सिर्फ 3 बार पहला वजीफा अमल में शामिल करना है। अब पीर के दिन के इस अमल का दूसरा वजीफा मेरे दोस्तों या रब्बाना का अमल में शामिल करना है। देखें, आपने अपने बेशुमार वजीफ़ों में या रब्बना का वजीफ़ा अपनी ज़िंदगी में बेशुमार बार पढ़ा होगा, लेकिन आज पीर के दिन के इस अमल का दूसरा वजीफ़ा दौलत का एटम बम वजीफ़ा। देखें, ये पूरा अमल असर क्यों करता है? क्योंकि एक एक वजीफ़ा ख़जाने से भरा हुआ है। जिसने पढ़ लिया वो तो कामयाब हो गया, और जिसने गफलत में, लापरवाही में, जिसने दुनियादारी में, जिसने टिकटॉक में इस वीडियो को गवा दिया कि मैं टिकटॉक देखूंगा, टिकटॉक चलाऊंगा, टिकटॉक चला चला कर मैं अमीर हो जाऊंगा, तो तुझे टिकटॉक से कुछ भी ना मिलेगा, तुझे टिकटॉक से कुछ भी ना मिलेगा, तुझे गेमें चलाकर कुछ भी ना मिलेगा, तुझे मेरे गरीब तुझे दोस्ती यारी में कुछ भी ना मिलेगा। जब तू मर जाएगा ना, या तू तकलीफ़ में होगा, ये दोस्ती यारी, ये टिकटॉक वाली, ये कुछ भी तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आएंगे। तुम्हारे काम आएगा सच्चा अमल, कोई ऐसा अमल जो ख़जानों से भरा हुआ है, जो लाखों लोगों ने आजमाया है। लोग यकीन नहीं करते थे। मैं जब लोगों को वजीफ़े देता था, मैं कहता था 2 मिनट में असर करेगा, लोग हंसते थे, हा 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 हो, लेकिन जब वजीफ़ा पढ़ा तो लोगों की अक्ल हैरान रह गई।
लोग कहते हैं आपके वजीफ़े में जादू है। आपका वजीफ़ा इंशाअल्लाह हमने पढ़ना भी है और आगे शेयर भी करना है, और लोगों ने पढ़ने के बाद यकीन करें झोलियां भर भर कर दुआएं दी। अब आपने दूसरे नंबर पर या रब्बना को पढ़ना है। या रब्बना के साथ भी आपने एक जुमला शामिल करना है। देखें, या रब्बना का मतलब क्या है? अरे हमारे रब। आप अपने रब को पुकारते रहते हैं, या रब्बना या रब्बना या रब्बना। अब रब से कुछ मांगो भी तो सही। रब से मदद मांगने का ऐसा राज इस अमल का दूसरा वजीफा, पीर के दिन के इस अमल का दूसरा, गैब से खजानों को लूटने वाला या रब्बना। देखें, या वहाबू के साथ आपने क्या पढ़ा? मेरी झोली भर दे। अपनी खाली झोलियों को, खाली अलमारियों को, खाली जेबों को आपने या वहाबू से भरवा लिया। अब आपने वहीं बैठे बैठे या रब्बना को भी 3 बार पढ़ना है, लेकिन आपने ऐसे नहीं पढ़ना कि तस्बीह पकड़ी और या वहाबू या रब्बना शुरू हो गए। जिस तरह या वहाबू के साथ मेरी झोली भर दे वाला जुमला आपने शामिल किया, इसी तरह या रब्बना के साथ भी आपने एक ऐसा जुमला शामिल करना है जिससे या रब्बना के इस वजीफे की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी, और आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि रब के कलाम में बड़ी ताकत है। मेरे दोस्तों, आपने क्या पढ़ना है? या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद। देखें, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद को आपने सिर्फ 3 ही बार पढ़ना है। जब आपने 2 वजीफे 3-3 बार पढ़ लिए मेरे गरीब दोस्तों, पीर वाले दिन तन्हाई में सुकून से इत्मीनान से बैठकर 2 वजीफे आपने जैसे ही पढ़ लिए, तो अब आपने वहीं बैठे बैठे या मुस्तफ़ा, नबी पाक का बड़ा ही प्यारा नाम है, आपने दुख दर्द मुश्किल परेशानी में या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा शायद पहले पढ़ा भी हो, लेकिन आज मेरे गरीब दोस्तों, आज आपने या मुस्तफ़ा का वजीफ़ा मेरे बताए हुए तरीके पर, बताई हुई तरतीब से पढ़ना है। इंशाअल्लाह मायूसी ना होगी। इस अमल का तीसरा वजीफ़ा है, तवज्जो ध्यान से एक एक जुमला समझिएगा। मैंने 50 से 60% आपको अमल बता दिया है। अमल की आखिरी घड़ियाँ हैं। खुदारा एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझ लीजिएगा ताकि आपकी भी ज़िंदगी संवर जाए, ताकि आपके भी हालात बदल जाएं। अब आपने तीसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है मेरे दोस्तों, या मुस्तफ़ा। आज या मुस्तफ़ा के साथ भी आपने अल्लाह पाक का ज़ाती नाम शामिल करना है, जिससे ये वजीफ़े की ताकत डबल हो जाएगी। देखें, तमाम वजीफ़े ख़जानों से भरे हुए हैं। तीसरा वजीफ़ा भी दौलत का एटम बम है, मुश्किल कुशा वजीफ़ा है। जब सारे ख़जाने मिल जाएंगे, ज़रा आप जायज़ा लें इस अमल का। इस अमल को सुनने के बाद आप ज़रा अक्ल अपनी इस्तेमाल करें, सोचें ज़रा ये क्या पढ़ेंगे आप। ज़रा सोच कर आप लोग देखें, आपकी अक्ल हैरान रह जाएगी। पढ़ के मौजज़ात देख कर तो दीवाने हो गई होगे, लेकिन ज़रा आप लोग तसव्वुर करें कि ये चीज़ क्या आपके हाथ में लग गई है। क्या आपने अपनी ज़िंदगी में ऐसा वजीफ़ा कभी पढ़ा? लोगों ने आपको सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ बनाया, तू ये पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन आपके हालात नहीं बदले। लेकिन आज आपके लिए सीने का वो राज लेकर आया हूँ, अल्लाह वालों की वो तस्बीह लेकर आया हूँ। अल्लाह की कसम, इस जैसा वजीफ़ा मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। ये पूरी ज़िंदगी अगर आपने आज एक पीर के दिन पढ़ लिया, पूरी दुनिया में कहीं भी बैठकर अगर आप पर कोई भी मसला है, कोई भी ज़्यादती है, कोई भी मुश्किल है, कोई भी परेशानी है, जालिम शौहर अगर जुल्म करता है, सास मारती है, जॉब नहीं मिलती, बीमार हैं, बे औलाद हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आते हैं, कर्जा है, गरीबी है, कोई भी मसला है, मोहब्बत में नाकाम है, दुश्मनी है, कुछ भी है, सिर्फ पढ़ें अल्लाह पाक से अपनी तमाम मुश्किलों के लिए ज़ाती मकान चाहिए। मेरे गरीब दोस्त, कुछ भी चाहिए, अर्जेंट पैसे चाहिए, कोई भी मसले हैं, सिर्फ अमल को पढ़ के अल्लाह पाक से हाथ उठाकर मांगे। वादा है मेरा, इंशाअल्लाह देखें आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आपने एक एक जुमला, एक एक वर्ड समझना है। अब आपने चौथे नंबर वाला वजीफ़ा देखें, 3 वजीफ़े आपने बताई हुई तरतीब से पढ़ते ही या वहाबू, या रब्बना और या मुस्तफ़ा, या अल्लाह को मिलाकर पढ़ लिया। 3 वजीफ़े तादाद तरतीब बता दी है, आखिर में दोबारा समझा दूंगा सारा अमल। अब आपने चौथे नंबर वाला मौजूदाती वजीफ़ा मेरे दोस्तों, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, गैब से ख़जानों को लूटने वाले पीर के दिन के इस अमल का चौथे नंबर वाला ताकतवर वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा मेरे दोस्तों। एक ऐसा वजीफ़ा जो रिज़्क़ और दौलत के असबाब पैदा कर देंगे। बहुत से वजीफ़े होते हैं, पढ़ते हैं, आसानी होती है, मुश्किलें दूर होती हैं, परेशानी दूर होती है, लेकिन कोई ऐसा वजीफ़ा मिल जाए,
कोई ऐसा अल्लाह पाक का नाम मिल जाए जो असबाब बना दे, जो मुश्किलें दूर कर दे, जो गैब से फौरी तौर पर, इमरजेंसी तौर पर हर मुश्किल परेशानी को दूर करके रिज़्क़ और दौलत के इंतज़ाम खड़े कर दे, तो आपने चौथे नंबर पर अल्लाह पाक का एक ऐसा नाम मेरे भाइयों मेरी बहनों जो फ़कीर को बादशाह बनाता है, जो अगर पीर वाले दिन एक ख़ास तादाद में पढ़ लिया जाए सिर्फ 3 बार, तो जिस घर में भी ये नाम 3 बार पढ़ा जाएगा उस घर का बच्चा बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में माला माल हो जाएगा। आज तक आपने अल्लाह पाक के बड़े नाम पढ़े होंगे, लेकिन आज आपने चौथे नंबर पर अल्लाह पाक का ये नाम या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, मेरे दोस्तों सिर्फ 3 बार पढ़कर अमल का आखिरी वजीफ़ा अमल में शामिल करना है। जब आप चारों वजीफ़े पढ़ लें, दुरूद शरीफ पढ़कर आपने अमल शुरू किया, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर आपने मेरे बताए हुए तरीके पर या वहाबू को पढ़ा, या वहाबू से अपनी खाली झोलियों को भरवा लिया। 3 बार या वहाबू मेरी झोली भर दे, या वहाबू मेरी झोली भर दे, या वहाबू मेरी झोली भर दे पढ़ लिया। फिर या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद को पढ़ लिया। फिर या मुस्तफ़ा या अल्लाह, या मुस्तफ़ा या अल्लाह, या मुस्तफ़ा या अल्लाह को बताई हुई तादाद तरतीब में पढ़कर आपने फौरी तौर पर अमल के चौथे नंबर पर या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब, या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ते ही अमल का आखिरी वजीफ़ा, जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है मेरे दोस्तों, गैब से ख़जानों को लूटने वाले इस अमल का आखिरी दौलत का एटम बम वजीफ़ा, मेरे दोस्तों छोटा सा वजीफ़ा है लेकिन कमालात में दुनिया के तमाम वज़ाहिब पर भारी है। इस अमल का आखिरी वजीफ़ा जो कि इस अमल की रीढ़ की हड्डी है मेरे दोस्तों, ये वजीफ़ा अल्लाह पाक के 2 नाम हैं, या गनियों, और साथ में आपने पढ़ना है मेरे दोस्तों एक ऐसा नाम जो इस वजीफ़े की ताकत को 1000 गुना बढ़ा देगा। या गनियों के साथ आपने अल्लाह पाक का नाम या रहमानू पढ़ना है। देखें, आपने या गनियों जिसका मतलब है ए गनी कर देने वाला, ए गैब से ख़जाने अता कर देने वाला, ए मालो दौलत अता करने वाला, आपने अपनी गुर्बत और गरीबी में या गनियों को बेशुमार बार पढ़ा होगा। जब भी गुर्बत और गरीबी आई होगी आपने तस्बीह पकड़ के या गनियों को पढ़ना शुरू कर दिया होगा। लेकिन मेरे गरीब दोस्तों, आज या गनियों के कमालात मोजज़ात देखने वाले होंगे। आज या गनियों पढ़ते ही इंशाअल्लाह गुर्बत और गरीबी की चीखें निकल जाएंगी। आज आपने या गनियों को कैसे पढ़ना है? अल्लाह पाक के प्यारे नाम, सिफाती नाम या रहमानों के साथ पढ़ना है। जैसे ही चारों वजीफे आप लोग पढ़ लें तो तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लीजिएगा और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते हुए या गनियों या रहमानू, या गनियों या रहमानू, या गनियों या रहमानू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा मेरे दोस्तों। यह आखिरी वजीफ़ा आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़कर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़कर अल्लाह पाक से हाथ उठाकर झोली फैलाकर मांगना है। इंशाअल्लाह बेरे पार हो जाएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपना नाम लिखें और मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह ऑफिशियल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं ताकि रोज़ाना मेरी न्यू वज़ाइफ की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।